अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानी। उम्मीद है आप जाओगे खुश होंगे या खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले बात करूँगा जो हमारे एक्स आर्मी चीफ जनाब मोहतरम हाकिम आला हज़रत अल्लामा ज़िले इलाही जनाब बाजवा साहब के जो उनकी वीडियो आई है, जो ज़िल्लत से भरपूर वीडियो उन्होंने भेजी है। और मुझे तो वैसे यकीन नहीं आ रहा इस बात पे। वो किसी दोस्त ने बात की थी कि ये फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है, जानबूझ के हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए इस तरह की, क्योंकि अफ़गानी मुंह पे खड़ा गालियाँ दे रहा है और आप में इतनी ज़रूरत नहीं है कि उसको हटा सकें, मना कर सकें। ये सारा ड्रामा किया गया लोगों के दिलों में फिर से हमदर्दियाँ पैदा करने के लिए, क्योंकि इन लोग इस किस्म के रैंक से ये निकलते हैं। जैसे जब ये पाकिस्तान में पावर में थे तो मैं ये सोचता था कि इनके बाद अल्लाह मियाँ ही है लोगों के लिए जो रहम करे। जिस पोजीशन पे वो बैठा हुआ है, जिस तरह से उसने फिर बिहेव भी किया सबके साथ खुदा बन के। इन सबको मैं चंद दिन पहले वीडियो बनाई थी कि आप जो मर्ज़ी कर लें, एक दिन आपने जलील और रुसवा होकर मरना है सारी दुनिया में। खुदा ना खासा पाकिस्तान को कुछ हो गया तो आपको तो जगह जगह जूते पड़ने हैं, आपकी नस्लें भी गायब हो जानी है, इसी तरह तारीख़ का हिस्सा बन जाने। जैसे माजी में बादशाहों की औलादें जो है ना फिर छुपती फिरती हैं और वो अपने नाम बदलती हैं और पता नहीं क्या कुछ बनती फिरती हैं। सदियों बाद जाके लोग ढूंढते हैं उनको, कुछ के कोई रह गया पीछे या नहीं। बहरहाल ये और बात है। यहाँ से बात शुरू कर रहा हूँ मैं कि इस खबीस इंसान ने जो वहाँ पे बीज बोया और अभी तक वही पॉलिटिक्स कर रहा है, खुद भी कर रहा है, बाकियों को भी करवा रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि मैं अपने क्या कहूँ, मैं किसके साथ कहाँ पे क्या करता फिर रहा हूँ और मैं कहाँ कहाँ गालियाँ भी खा रहा हूँ। ये तो मुझे भी नज़र आ जाए यहाँ पे कहीं तो मैं भी गालियाँ दूंगा उसके ज़रूर खड़ा होकर और कहूँगा कि मैं भी पाकिस्तान अफ़गानी हूँ या मैं पता नहीं इंडियन हूँ। कि इस तरह के कुत्तों बिल्लों का क्या है। और ये 100% इनकी सिक्योरिटी इनके चारों तरफ होती है। ये खुद करवाया उन्होंने सारा कुछ, झूठा है सारा कुछ, सिर्फ हमदर्दी और मीडिया पर हाइप कायम करने के लिए कि मैं भी ज़िंदा हूँ और दिखाने के लिए कि मैं कितना खुश हूँ। मुझे जब गालियाँ पड़ती हैं, पहले पाकिस्तान में पड़ती थी इधर उधर से वो और तरीके से, और मैं अब यहाँ पे सामने खा के मुझे वही सरूर आ रहा है। अच्छा, तो दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं अभी जो एक वीलॉग देख रहा था जनाब मोहित पीरज़ादा साहब का, वो बंदे बड़े इंटेलेक्चुअल और बड़ी अच्छी, कभी कभी उनकी बात शायद मेरी समझ में नहीं आती, अजीब सी भी लगती है, लेकिन उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ हर चीज़, ये आज का वीलॉग उनका 5-6 घंटे पहले आया कि ग़ुलाम कौमों और जिस तरह से अब कौंसलेट्स के ज़रिए और एम्बेसियों के ज़रिए गैर मुल्की जो इधर गैर मुल्क में पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं, ख़ास तौर पर रेजिडेंट जो हैं जिनके पास अभी नेशनैलिटियाँ नहीं हैं, उनको तंग करने के तरीके जो इस हद तक डीप, ये ब्यूरोक्रेट्स जो मैंने पिछली मेरा वीलॉग था, अब अफसोस के साथ बहुत कम लोग देखते हैं, अपने जानने वाले भी बिल्कुल नहीं देखते। सब्सक्रिप्शन तो चलो दूर की बात है, मैं भी इतना लोगों को नहीं कहता कि यार सब्सक्राइब करो, ज़रूर मेरी बात सुनो, लेकिन मैं ठीक है अपने दिल की बात करता हूँ, नहीं को देखता ना सही। अफसोस है ज़रूर इस चीज़ का कि कम से कम अगर आपको नहीं पसंद आती, सुने तो सही, अपना कमेंट लिखते हैं उसके ऊपर कि ये हमें इस तरह से बात पसंद नहीं आई। ये भी हेल्प है एक किस्म की, आप समझे मेरी, कि मैं उस तरह से फिर बात करूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सारे, जो इनको वो ये ग़ुलाम दर ग़ुलाम और ग़ुलाम नस्लें, और जो सबसे अहम बात उन्होंने की उसमें कि ये जब जर्मनी में नाज़ी रिजीम था, जो इस किस्म का रिजीम इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ है, कि उसने भी जब यहूदियों को मारा तो यहूदियों को मरवाने के लिए जो बंदे ऊपर बैठे हुए थे, यानी कि उस जगह पे जो उनको गैस चेम्बर्स में फेंकते थे या कत्ल सर काटते थे, कुछ भी करते थे, वो भी यहूदी बंदे थे वहाँ पे बैठे हुए। और जो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करके जितने भी लोग मारे, चाहे वो जलियांवाला बाग है तो चाहे वो कहीं भी कोई वाक़यात हुए, आज तक जंगें हुई हैं, जितने कत्लो गारत किया, वो सारे यहीं के हिंदुस्तान के रिहायशी और हिंदुस्तान के ही लोग थे, चाहे वो कहीं से भी थे। कहने का मतलब ये है कि अपने ही वो ही बात पंजाबी की मिसाल जो फिर आ जाती है वहाँ पे कि कुत्ता ही कुत्ते का बैरी है। अब ये जो कुत्ते हैं, इनको आप लोग डरते क्यों हैं इनसे? डरना छोड़ दें। ये तो इमरान खान चिल्ला रहा है, उसको भी जलील करके ये मार देंगे, जैसे कायदे को मारा इन्होंने, जैसे अब तक ये मारते चले आए, और आप देखते रहेंगे दूर से बैठ के, डरते रहेंगे। पाकिस्तान में रेन ऑफ टेरर खुली है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इधर अपने इर्द गिर्द जो भी आपको लोग मिलते हैं, लोकल या जिस तरह के भी, किसी भी तरीके से अपने जज्बात का इजहार करें, उनको बताएं जो जुल्म जबर वहाँ पे चल रहा है, कि ये जो इस वक्त का रिजीम है, कातिल रिजीम, जिन्होंने अवाम को भूखा मार दिया, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कितनी कल की जो इमरान खान की या परसों का ट्वीट है या उसकी जिक्र हो रहा था कि 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी जो है वो बेरोज़गार हुई है पिछले 1 साल में।
ये वो हैं जो मिल के आधे से ज़्यादा पाकिस्तान बेरोज़गार भूखा है। घर घर में, अब ये शर्मिंदगी की बात है लेकिन हो ऐसे ही रहा है, घर घर में चकले खुल गए हैं। लेकिन किसको इंटरेस्ट है? वो तो हर बात का इल्ज़ाम अब ढूंढ रहे हैं। वो बंदे जैसे भुट्टो का अंजाम किया था, वो अब वो उस तरफ आ गए। कोई उसकी करप्शन नहीं ढूंढ सके, साल डेढ़ में कोई उसके ऊपर केस नहीं चला सके। ये 9 मई में के वाक़यात भी खुद प्लान किए उनको छुपाने के लिए। अब एक उस पर केस करवाया, उस वकील का कत्ल हो गया कल से। अब वो भी मुद्दा इमरान खान पे, वो जो कुत्ते का बच्चा इन्होंने मुशीर बनाया हुआ है, क्या नाम है उसका, तारड़, वज़ीर आज़म का मुशीर, उसने सीधा इल्ज़ाम इमरान खान पे लगा दिया। अब कुछ भी ये करने को तैयार हैं, कुछ भी कर रहे हैं कि इस बंदे को एलिमिनेट किया जाए। अब जो अहम मशवरा दे रहे थे मुनीर पीर साहब के, अब ये जो एम्बेसियाँ यहाँ पे चक्कर चला रही हैं और आप लोगों को, आप भी लोगों में से हायर करके आपके एक दूसरे को धमकियाँ और ये वो इस तरह के वाक़यात न्यूयॉर्क में हो चुके हैं। और वहाँ पे इनके जो ऑफिस हैं वो बैन हो चुके हैं, बंद किए जा चुके हैं। लेकिन ये जो मिलिट्री ऑपरेशन हैं, जो इनके एजेंट हैं, वो बदल के शक्लें आते रहते हैं। इनके ख़िलाफ़ आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, कौंसलेट्स एम्बेसियों के सामने खड़े हो के। पता नहीं क्यों नहीं है आप में ग़ुलामी का ऐसा को असर आ गया है। कोई इस तरह से एक नस्लों दर नस्ल, पता नहीं कब से 600 साल से 700 साल से अब ग़ुलाम है कि बोलने छोड़ गए हैं। इस दौर में भी कि अब ये सोशल मीडिया पे हर जगह पे आप टिकटॉक पे छोटी छोटी वीडियो देख के पागल हुए रहते हैं। कोई रीज़नेबल बात सुना करें, को करा करें, मशवरा दिया करें, तनकीद किया करें। ये नहीं कि तनकीद बराए तनकीद के तुम क्या भौंक रहे हो, तुमने ये क्या गलत कह दिया, तुम छोड़ दो, तुम्हारी आवाज़ किस तरह की है, तुम्हारा लहजा किस तरह का। नहीं, कंटेंट पे बात करें, आप उसको बताएं कि ये बात इस तरह सही थी, इस तरह गलत थी, या इस टॉपिक को तुम हर जगह पे आपस में मोहब्बत से कम मैं बार बार जो बात पहले दिन से, जिसको शायद कुछ पसंद नहीं करते हो, हैमरिंग कर रहा हूँ कि इकट्ठे हो जाएं। आप कमज़ोर लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, वरना 70-75 साल गुजर चुके हैं इस मुल्क को इसी सर्कल में उन्होंने घुमाया हुआ है। और उससे साफ ज़ाहिर होता है कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं किसी चीज़ में, ये अपनी दौलत और उस पर चल रहे हैं। जब ये रिटायर होते हैं अदारों से, फिर चाहे कुत्ते की ज़िंदगी जिए, चाहे किसी, क्या कहते हो, किसी भी, क्या कहूँ मैं, ज़िंदगी जिए उनकी तरह से, कीड़ों मकोड़ों की तरह से। लेकिन पावर में बैठे हुए ये बड़े ताकतवर होते हैं। पावर में बैठे हुए इनको खुदा बन के बैठे होते हैं। इनको इस चीज़ का एहसास दिलाएं, आपके कुछ जानने वाले इधर उधर, गैरत दिलाएं, इनका बाइकआउट करें। यार इस हद तक आप कमज़ोर हैं कि आप इन गंदे सहाफ़ियों का बाइकआउट नहीं कर सकते, जो कि झूठ दर झूठ बोल रहे हैं, जो गलाजत फैला रहे हैं। उनका सोशल बाइकआउट नहीं कर सकते, नफ़रत का इजहार नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर थू नहीं कर सकते कि किस तरह का आर्मा हो तो कुछ नहीं कर सकता, यही नहीं कर सकते। जहाँ पे ये शैतान है जो मुसलमानों को, मोमिनों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो इस्लामी रियासतों को तबाह कर रहे हैं, जिस तरह से ये साजिशें कर रहे हैं, और 75 साल से ये अलाकार बने हुए हैं हर जगह पे झूठ बोलने के। खुदा का वास्ता जहाँ भी हो सकता है प्रोटेस्ट करें, बोलें, आगे फैलाएं मेरी बात को, लोगों को बताएं, बात करें। वरना वही होगा जो कहा था कि दास्तां तक ना होगी आपकी दास्तानों में। इस तरह तो ये वो कहेंगे जैसे इंडिया ने एक बुलबुला उठा था, 4 साल जलील होकर छितर खा के मरमरा के फिर उनको हमने वो मार दिया। ये खबर आ जाएगी कि किसी ज़माने में जब चंगेज़ खान ने हमला किया इन इलाकों में, और इनसे ये जो मंगोल थे इतने डरपोक हो गए थे, सारे मुसलमान और लोग इनको इस तरह से मारते थे कि लोग, ऐसे मैंने वाक़यात पढ़े हैं कि कहीं पे हमला किया, वो पता नहीं उसकी तलवार टूट गई, उनको मारते हुए कहा यहाँ से हिलना नहीं है, मैं अभी देखा, वो वहीं बैठे रहे। इतने औरतें बच्चे आपके जलील ख्वार कर दिए हैं इन्होंने। खुदा का वास्ता होश करें, इकट्ठे हों, अपने अंदरूनी जो झगड़े हैं उनको ख़त्म करें, आंखें खोलें, वरना सब ही जलील हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात का अख्ताम करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।